नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में मैक्सिमम मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो कि इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर सवाल से। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, आपको बताने हैं करेक्ट आंसर। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जब धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। चार ऑप्शंस आपके एग्जाम में मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? जो भी स्टूडेंट को फेल नहीं होना, याद रखिएगा 400 प्लस मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो इस प्रकार के लेक्चर्स को देखना बहुत ही जरूरी है। कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो ये हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्या है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी करेक्ट आंसर है, CaCO3 होता है, जो कि ऑप्शंस नंबर आपके ए में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर ए, याद रखिएगा CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर सवाल। फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग करते हैं प्रयास। तो जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। पहले किसका? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछा गया, यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2:1 होगा, याद रखिएगा क्या होगा? 2:1। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सवाल क्या है कि सर श्वसन जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, द्विअपघटन अभिक्रिया है, उपचयन है या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? चार क्वेश्चंस, चार ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है 5 नंबर सवाल का जवाब क्या आएगा? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। यहाँ पे आंसर भी इंक्लूड किया गया है साथियों। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला सवाल क्या है कि साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का है? ऊष्माशोषी का है, ऊष्माक्षेपी का है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? 6 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का आना चाहिए। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है साथियों? ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu+O2 बड़ा क्या हो गया इसका? यहाँ पे क्या बन के आ गया? 2CuO बन के आ गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है। क्या हो रहा है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो याद रखिएगा इसमें जो कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, करेक्ट होगा। सॉरी, 8 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, ये आपको बताना है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है साथियों? श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या काला होता है? तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे याद रखिएगा, सिल्वर AgCl से आपसे पूछा गया है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? श्वेत होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuO+H2 इजकल टू Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है आपको बताना है। तो ये उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, रेडॉक्स है। तो ये एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अपचयन अभिक्रिया है। समीकरण आपको दिया गया है और किस प्रकार का ये समीकरण है आपको बताने हैं। तो ये वियोजन है क्या, या उभयगामी है, संयोजन हो रहा है या प्रतिस्थापन हो रहा है? तो 10 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। आपस में क्या हो रहे हैं? एक बना हुआ पदार्थ को हम लोग वियोजित कर रहे हैं अलग अलग भाग में, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा
कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, Fe प्लस USO4, FeSO4 प्लस कॉपर आयन यहाँ पे मोचित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है, तो ये संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, संक्षारण। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तत्व X का नाम आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे जो होते हैं तत्व होते हैं जिसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो काले रंग का हो जाता है। तो वो कॉपर होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, कॉपर Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, Na2SO4 एक्वस है, BaCl2 एक्वस, BaSO4 बनता है प्लस में 2NaCl एक्वस। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपको बताना है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। 14 नंबर सवाल है, 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं या उत्पादक, या अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल है और इसका जवाब अभिकारक कहलाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण दिया गया है आपके सामने, H2O2 2H2 है एक प्रकार की, क्या है, एक प्रकार की ये संयोजन अभिक्रिया है साथियों। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है ये जल से बाहर निकलता है, याद रखिएगा। किससे बाहर निकलता है साथियों, जल से। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 19 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का NO2 और O2, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो है साथियों क्या हो रहा है, ZnO का उपचयित हो रहा है। क्या है, ZnO उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, 22 नंबर सवाल है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर की अपेक्षा जिंक और लेड जो है अधिक क्रियाशील है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वैसे को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 Mg मैग्नीशियम के 2 आयन है और ऑक्सीजन मिलके 2 MgO। इस यह जो है यह किस प्रकार का उदाहरण है। उदाहरण क्या है, तो ये जो है संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, संयोजन है, क्या है, अपचयन है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये संयोजन अभिक्रिया, ऐसा लग रहा है कि दो टुकड़े को एक बड़े भाग में बनाया जा रहा है, यानी क्या है, ये संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संयोजन अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिवन के दहन होने पर किस प्रकृति का लेपित उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। लेपित होगा, यहाँ पे क्या होगा, लेपित उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। 26 नंबर सवाल है, श्वेत चमकदार, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है कि सर धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा गया जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड को जो है हम लोग कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक कौन होता है यहाँ पे, तो ये O2 होता है, याद रखिएगा। O2 हमेशा ऑक्सीकारक होता है।
निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण कौन सा प्रदर्शित करता है? तो ये H2S करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि समीकरण 2CO प्लस O2 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? 31 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद रखिएगा। अगला है कि सर अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, आप इसे याद रखेंगे। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो चांदी की जब भी संक्षारण किया जाता है तो उस पर काली रंग की परत बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। H2S प्लस I2 2HIS में कौन उपचायक है? उपचायक का कार्य कौन कर रहा है? तो यहाँ पे आयोडीन कर रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसको हम लोग नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, याद रखिएगा। कौन सी? नाइट्रोजन, ताकि जल्दी खराब ना हो। नम वायु की उपस्थिति में लोहे से बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जरा बताइएगा। तो क्षति होती है वहाँ पे क्या होता है? संक्षारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन जो है अवकारक है? अवकारक हमेशा H2S रहता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब, यहाँ पे 40 नंबर सवाल का जवाब क्या आएगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग 40 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो O2 हमेशा, जैसा कि हमने बताया था। लास्ट क्वेश्चन आपके आज के इस लेक्चर्स का है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ये जो होगा, क्या होगा, सॉरी, रासायनिक समीकरण, यहाँ पे समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को कौन से प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? तो एक्वस यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। साथियों 41 क्वेश्चन थे आज के इस लेक्चर्स में। उम्मीद है अगर इस लेक्चर्स में आपका सपोर्ट आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आया, तो जल्द ही बहुत ही सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड लगातार कर दिए जाएंगे, जिसमें आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।